हमको और अख्तरुल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवा कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में दूसरे चरण के तहत 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव कल शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बीते बुधवार को प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की सीटें शामिल हैं। यानी कि सीमांचल की 4 सीटों में तीनों सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा के प्रचार प्रसार की है। हालांकि बीते बुधवार की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम के प्रमुख कल किशनगंज पहुंचे थे और आखिरी दिन उन्होंने पूरा जोर लगाकर विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम किया है। लेकिन पूर्णिया को लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे तेजस्वी यादव को जरूर बुरा लग सकता है। जिस तरीके से पूर्णिया की लड़ाई को तेजस्वी ने अपने लिए आन बान शान की लड़ाई बना ली है, उसके बाद हर किसी की निगाहें पूर्णिया में जाकर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां राजद की बीमा भारती मैदान में है और एनडीए से जदयू के संतोष कुशवाहा हैं, तो वहीं तीसरी तरफ निर्दलीय पप्पू यादव पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर एआईएमआईएम ने पूर्णिया से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हर कोई बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ओवैसी की पार्टी किसे समर्थन देने जा रही है। लेकिन कल किशनगंज की सभा में जिस तरीके से ओवैसी ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और पप्पू यादव के पक्ष में बोलते नजर आए, उससे अब सब कुछ साफ हो गया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि ओवैसी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हमको और अख्तरुल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवा कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, अवामी जनसभा में जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए। मगर तुमने कहा या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई, यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और अल्लाह ने इनकी जबान से इनके असली चेहरे को आपको दिखा दिया कि पूर्णिया में तेजस्वी ने यह कह दिया। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं, अपने वोट को खराब मत करिए, अपने वोट को पतंग छाप पर बटन दबाइए। पतंग छाप को वोट देकर अख्तरुल ईमान को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भिजाइए।
तो अभी आपने सुना एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को, जो कि किशनगंज की जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है और जिस तरीके से पप्पू यादव और पूर्णिया को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और बी टीम का दर्जा जो उन्हें लगातार राजद और कांग्रेस वाले देते रहे हैं, उस पर उन्होंने तेजस्वी से सवाल पूछा है। यह भी पूछ दिया कि आखिरकार पप्पू यादव से तेजस्वी को दिक्कत क्यों। तो देखिए, एक तरफ जहां कल शुक्रवार 26 अप्रैल को पूर्णिया सहित 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और उस दौरान ओवैसी का तेजस्वी पर हमला कुछ और ही इशारा कर रहा है। जाहिर है पूर्णिया में भी मुसलमान जो मतदाता है वो कहीं अधिक है और अगर ये मतदाता पप्पू यादव के साथ पूरी तरह से चल गए और लालू यादव और राजद का एमएमआई समीकरण दरक गया तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का पलड़ा भारी हो सकता है। और आप ये भी मान सकते हैं कि पूर्णिया में जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने कदम पीछे खींचे तो जाहिर तौर पर वो किसके समर्थन में आपको अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।